हेलो बच्चों, आज हम लोग संस्कृत में पाठ 7 पढ़ेंगे। पाठ 7 का नाम है गीतामृतम। गीतामृतम बेटा, गीतामृतम का अर्थ क्या होता है? गीता का अमृत। गीतामृतम, मृतम मीन्स अमृत, तो गीता का अमृत। बेटा जैसा कि आप लोग देखिए, गीता का नाम तो सुने ही होंगे। तो गीतामृतम में बेटा, इसमें आज आपको इस चैप्टर में गीतामृतम की ही कुछ श्लोक दिए गए हैं, जिनको हम आज हम इस वीडियो से पढ़ेंगे। जैसा कि बेटा आपको पता है, गीतामृतम में क्या था, श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश दिया था। क्योंकि अर्जुन, महाभारत में जब अर्जुन को युद्ध करना पड़ा अपने सगे संबंधियों से, रिश्तेदारों से, तो अर्जुन बहुत दुखी थे कि हम युद्ध कैसे करेंगे, मैं कैसे अपने गुरु को मारूंगा, मैं अपने चाचा को, अपने दादा को, मैं कैसे उनके साथ युद्ध, अपने भाइयों को। वो बहुत ही ज़्यादा शोक में थे, बहुत ही ज़्यादा दुखी थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि मैं कैसे युद्ध करूँगा, लेकिन युद्ध करना भी उनके लिए बहुत ज़रूरी था। तो वो श्री कृष्ण जी ने उनको बहुत प्यार से समझाया, बहुत अच्छे से बताया कि आपका कर्म है, जो आपका कर्म है आप उसे करते रहिए, फल की चिंता मत करिए कि अरे क्या होगा, कैसे होगा। इस चीज़ को बिल्कुल मत सोचो, और तुम्हें जो कहा जा रहा है तुम वो करते जाओ। तो वही चीज़ों को समझाने के लिए श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश दिया था। जब उपदेश दिया तो बेटा उसी को गीतामृतम कहते हैं, गीता के आत्मा या गीता का उपदेश। तो गीता के उपदेश में श्री कृष्ण जी अर्जुन को अपनी बात समझा रहे हैं कि आप क्या क्या चीज़ें करो, इन सब चीज़ों के बारे में मत सोचो कि मैं कैसे लड़ाई करूँगा, मैं कैसे अपने भाइयों को मारूँगा, अपने गुरु जिनसे मैंने शिक्षा ली है उन्हें कैसे मारूँगा। तो इन्हीं सब चीज़ों को श्री कृष्ण जी ने समझाया है। तो इस श्लोक के माध्यम से मैं आज आप लोगों को समझाऊंगी। देखिए, श्री कृष्ण जी अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं। तो देखिए, जैसे कि बेटा पहला ही हमारा श्लोक दिया हुआ है, अब एकदम अच्छे से ध्यान से सुनेंगे और इसको समझेंगे, ठीक है ना। आशोच्यवानम शोचस्य सत्वम प्रज्ञावदास्यम भासे गतासून गता सुस्वास्वच नानुशोचन्ति पंडिता। देखिए बेटा, अब हम पहले इस शब्दों के अर्थ को समझते हैं। उसने क्या कहा, आशोचयान शोचस्य सत्वाम, मतलब शोक ना करने योग। क्या कह रहा है, शोक ना करने योग। प्रज्ञावादाश्च मतलब बेटा बुद्धिमत्ता पूर्ण। अब भाषा आपको पता ही बेटा, वचन मतलब कहना। और गतासून गतासुवच मतलब बेटा जिनके प्राण जा चुके हैं। नानुशोचंती मतलब उनके बारे में सोचना। पंडिता, पंडिता मतलब पंडित। अब देखिए बेटा, यहाँ पर ये जो श्लोक दिया है, हम इसके शब्द के अर्थ को सिर्फ निकाल करके नहीं, इसके भावार्थ को भी समझना है कि वो हमें पूरी तरह से क्या समझा रहा है। अब देखिए वो हमें लाइनें क्या समझा रही है। कह रहा है कि तुमने शोक ना करने योग्य का शोक किया है। मतलब यहाँ पर श्री कृष्ण जी अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि तुम जो है, जो चीज़ों पर हमें शोक नहीं करना चाहिए, तुम उस पर क्यों शोक कर रहे हो, उस पर तुम क्यों इतने दुखी हो। और पंडिताई की बातें कह रहे हो, और तुम पंडिताई भी हमें बता रहे हो। पंडिताई लोगों का क्या काम होता है, बताते हैं ना, ये अच्छा है, ये खराब है, ऐसा करिए नहीं तो ये अच्छा हो जाएगा, नहीं तो ये खराब हो जाएगा। तो वही कह रहे हैं कि और तुम पंडिताई की बातें भी कर रहे हो, परंतु जिनके प्राण जा चुके हैं, मतलब जो मर चुका है, उनके लिए, और जिनके नहीं गए हैं उनके लिए पंडिताई लोग शोक नहीं करते हैं। देखिए यहाँ पर कृष्ण जी ने कितनी अच्छी बात उनसे, अर्जुन जी से कहा है। उनको क्या समझा रहे हैं, जब अर्जुन एकदम भयभीत हैं, दुखी हैं कि मैं युद्ध में कैसे अपने भाइयों को, अपने गुरु को कैसे मैं इन पर बाढ़ चलाऊं, मैं कैसे इनको मार सकता हूं। तो तब कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाया कि तुम शोक ना करने योग्य को भी तुम शोक कर रहे हो। मतलब जो जिन्हें तुम्हें नहीं सोचना चाहिए, जिन पर तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए, तुम उस पर शोक कर रहे हो। और पंडिताई की भी बातें मुझे बता रहे कि अरे मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, ऐसे कैसे मैं कर सकता हूँ। और जिनके प्राण मतलब जो ख़त्म हो चुके हैं या जो नहीं हैं, जो अभी जीवित भी हैं, उनके लिए पंडिताई लोग शोक नहीं करते हैं। तुम्हें उन्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें इतना सोचने की आवश्यकता नहीं है। तुम इतना सोचो मत, सिर्फ तुम अपना कर्म करो, जो तुम्हें कहा गया है, जो तुम्हारे लिए उचित है। तुम इतना क्यों सोच रहे हो, जब तुम्हारे युद्ध में तुम खड़े हो तो तुम यहाँ पर ये मत सोचो कि ये हमारे भाई हैं, ये हमारे गुरु हैं। वहाँ पर तुम एक योद्धा हो, तुम्हें युद्ध करना है।
ये चीज़ तुम सोचो, ये चीज़ सोच करके तुम युद्ध लड़ोगे तो तुम हमेशा विजयी होगे। लेकिन यदि तुम इतना दुखी होकर करोगे तो तुम कभी भी अपना कर्म में फल की प्राप्ति नहीं कर पाओगे। इस वजह से तुम पहले अपना कर्म करो, इन चीज़ों के बारे में सोचो नहीं। ठीक है, देखिए बेटा मैंने इसका हिंदी भी आप लोगों को लिख दिया है, क्योंकि ये श्लोक है बेटा। इस श्लोक में आपको बहुत अच्छे से इसलिए मैं समझा रही हूँ कि शब्दों को, एक शब्द के अर्थ को बेटा पढ़ के उसको एक छोटा सा अर्थ बहुत बड़ी लाइनों को व्यक्त करता है। तो सिर्फ आप शब्दों पर मत जाइए, इसके भाव को, इसके भावार्थ को समझिए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो उनको कृष्ण जी अर्जुन को क्या समझा रहे हैं। अब देखिए, अब दूसरा क्या कह रहा है, देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिया धीर अस्त्रत न मुह्यति। क्या कह रहा है, देह अस्मि मतलब बेटा जीव का, जब देह मतलब बेटा शरीर होता है, कौमार मतलब बचपन, यौवन मतलब युवावस्था, जरा मतलब पता ही आपको बुढ़ापा, ठीक है ना। फिर धीर अस्त्र मतलब बुद्धिमान, और मुहति मतलब दुखी होना। अब देखिए वो क्या कह रहा है, कह रहा है कृष्ण जी क्या कह रहे हैं अर्जुन से, देहधारी मतलब जो शरीर को धारण किया हुआ है, इस मनुष्य शरीर में जैसे बचपन, युवावस्था मतलब जवानी और वृद्धावस्था बुढ़ापा होती है, वैसे ही देहांतर की मतलब जो ये देह है, जो शरीर है, उसकी प्राप्ति होती है। उस विषय में जो धीर पुरुष होते हैं वो मोहित नहीं होते हैं, वो इतना चिंतित नहीं होते हैं। बेटा देखिए ये आपकी शरीर है, कृष्ण जी इनको समझा रहे हैं अर्जुन से कि ये तुम्हारी शरीर है, इसमें तुम्हें बचपना भी मिला, जवानी भी मिली, वृद्धावस्था भी मिलेगा, इसलिए तुम्हें ये शरीर की प्राप्ति हुई है। लेकिन इस विषय में तुम्हें ये सोचो कि अरे हम कैसे मारें, ये शरीर नष्ट हो जाएगा। तो जो धीर पुरुष होते हैं, जो योद्धा पुरुष होते हैं, वो इन सब चीज़ों के बारे में मोहित नहीं होते हैं, वो माया मोह में नहीं पड़ते हैं कि अरे मैं कैसे मार दूँ इसको, मैं कैसे ये काम कर दूँ, कभी भी मोहित नहीं होता है। धीर पुरुष योद्धा जो होता है वो युद्ध में लड़ने के लिए आया है, वो ये देखने नहीं आया कि अरे ये शरीर है, इसे मैं कैसे मारूँ, बिल्कुल नहीं। आप इस चीज़ को लेकर के तुम मोहित बिल्कुल मत हो। ये शरीर है तो बेटा आपको ये चीज़ें मिली ही हैं, इसमें आपका बचपना, जवानी और वृद्धावस्था आएगा, और एक ना एक दिन ये शरीर आपको त्याग कर जाएगी ही जाएगी। इसलिए इसके विषय में इतना सोचना, मोहित होना बिल्कुल भी होने की ज़रूरत नहीं है। कृष्ण जी ने अर्जुन को ये बातें कहकर समझाई युद्ध के मैदान में। बेटा ये सब चीज़ें कहाँ बताई जा रही, युद्ध के मैदान में, जब अर्जुन रथ पर उनके साथ, अर्जुन कृष्ण जी क्या थे, उनके सारथी बने थे, वो रथ को उनके हाँक रहे थे और अर्जुन जी पीछे बैठे हुए थे। जब अर्जुन ने अपने घर वालों को देखा तो वो एकदम आश्चर्यचकित हो गए और बोले मैं नहीं कर पाऊँगा ये युद्ध। तब कृष्ण जी ने उनको ये उपदेश दिया और उपदेश में ये सब बातें उन्हें बताई। अब देखिए मैंने फिर इसका हिंदी भी लिख दिया जिससे आप लोग को एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए बेटा तीसरा क्या बोल रहा है, ना जायते मृते वा कदाचिन्यम भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्यम शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अब देखिए ना जायते मतलब जो उत्पन्न होती है, मृयते मतलब जो मरती है, कदाचिन्य मतलब कभी भी, भूत्वा मतलब होकर, बुद्धिमान व्यक्ति, भूया मतलब पुनः। फिर क्या बोल रहा है, अजो ये नित्य मतलब लगातार, शाश्वत रूप से ये जो पुराण है, जो मारा जाता है मरने पर इस शरीर को। अब देखिए क्या कह रहे हैं, इसके भाव को समझिए। कह रहा है कृष्ण जी अर्जुन को कह रहे हैं, यह आत्मा जो है वो किसी काल में भी ना तो जन्मता है और ना ही मरता है, ना बेटा जन्म लेता है और ना ही ये मरता है, तथा ना ये उत्पन्न होकर के, ना ही ये उत्पन्न होकर के फिर होने वाला है कि बेटा ये गया है तो फिर उत्पन्न होगा, क्योंकि यह जो है वो आजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर यह नहीं मारा। मतलब बेटा कहने का ये है कि कृष्ण जी अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि जो ये आत्मा है बेटा वो ना ही जन्म ले रही है और ना ही मृत्यु हो रही है। ऐसा नहीं है कि तुम इसको मार दोगे तो ये हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी या कहीं और ये चली जाए, ऐसा नहीं है। ये जो आत्मा है वो हमेशा अजर अमर है, वो हमेशा अमर रहती है। उसको मारने की, उसको किसी शरीर की इसकी आवश्यकता नहीं, वो हमेशा अमर रहेगी। तो तुम इसलिए भय में मत रहो कि मैं कैसे इस शरीर को मारूं, मैं इस आत्मा को कैसे मारूं। तो ये आत्मा है बेटा, ये हमेशा अजर अमर रहेगी। शरीर के मारे जाने पर यह नहीं मारा जाता है, कभी भी आत्मा मरती
नहीं है। तो इसलिए तुम ये सोच करके भयभीत बिल्कुल मत हो और तुम अपना कर्म करो। तुम युद्ध में खड़े हो तो युद्ध वीर की तरह, योद्धा की तरह युद्ध में लड़ो। बिल्कुल भी शोक मत करो, बिल्कुल भी दुखी मत रहो, इस शरीर को लेकर के मोहित मत हो, इस शरीर को लेकर के दुखी मत हो। ये जो आत्मा है ये हमेशा अजर अमर रहेगी। ये देखिए मैंने इसका हिंदी भी लिख दिया है। बेटा देखिए गीतामृतम में आपके जो ये श्लोक दिए गए हैं बहुत ही अच्छे हैं। कृष्ण जी ने अर्जुन को बहुत अच्छे से समझाया है और मैंने आपको बताया भी, इसका संस्कृत भी और इसका हिंदी भी आपको समझाया। इसका भाव, इसके भाव को समझ लोगे तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसा कि देखिए इसमें बेटा आपके 6 श्लोक दिए गए हैं, बट मैंने आज आपको 3 ही श्लोक पढ़ाया है। हम सेकंड पार्ट वाला जब वीडियो बनाएंगे उसमें 3 और पढ़ाएंगे। पहले आप लोग इस वीडियो को एकदम अच्छे से पढ़ लो, आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाए, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बना करके आपको इसके आगे की चीज़ों को पढ़ाऊँगी बेटा। ठीक है, ओके।